नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया गया है। एमसीडी कर्मचारियों की पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल। वीडियो में कर्मचारियों को पीटते नजर आ रहे थे। पूर्व एमएलए पीटने के बाद कर्मचारियों को जबरन बनाया था मुर्गा। गाली गलौज करने का भी आरोप। ओखला इलाके में पोस्टर हटाने गए थे कर्मचारी। वार्ड नंबर 102 में मारपीट का ये आरोप लगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया ने इस खबर को दिखाया था। ये तस्वीरें दिखाई थी, जिसके बाद न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव, न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरह से न्यूज इंडिया ने पूरी खबर को दिखाया था, उसका बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिला है। क्योंकि न्यूज इंडिया ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था और सबसे पहले खबर दिखाई थी कि किस तरह से एक जो है पूर्व एमएलए, जो कोई कांग्रेस के पूर्व एमएलए हैं, वो एमसीडी कर्मचारियों को किस तरह से पीट रहे हैं और किस तरह से उनको मुर्गा बना रहे हैं। और ये जहां पर ये पूरी घटना की गई, वो उनका विधायक का घर है, परिसर है, घर का परिसर है, वहीं पर उनको सरे रहा, उनको पीटा जा रहा है। और एमसीडी कर्मचारी क्योंकि अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, क्योंकि शहर को साफ सुथरा रखना भी एमसीडी की जिम्मेदारी है, इसलिए वो अवैध जो होर्डिंग थे उनको हटा रहे थे। और अवैध होर्डिंग को हटाने के चक्कर में जो एमएलए हैं वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने बुरी तरह से इन चारों कर्मचारियों को पीटा, गाली गलौज की और बेरहमी से उनको पीट रहे हैं, मुर्गा बना रहे हैं। तो ये जो एमएलए हैं, इनको काफी गंभीर ये मामला था। किस तरह से जो है एक जनप्रतिनिधि वो सरे रहा जो है, जिस तरह से जो है सरकारी कर्मचारियों को पीट रहा है। अब पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है, क्योंकि न्यूज इंडिया ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था और इनकी अब जो है गिरफ्तारी कर ली गई है। जी संजीव, ये जानना चाहेंगे कि आखिर पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान के जहन में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी बात हो गई कि वो इस कदर तिलमिला गए कि उन्होंने एमसीडी कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी? क्या महज पोस्टर हटाना और अपनी ड्यूटी करना नागवार गुजरा था पूर्व विधायक को? देखिए, ये विधायक पहले भी चर्चाओं में रहे हैं। सीए एनआरसी के दौरान भी इन पर जो है मुकदमे हुए हैं, भड़काऊ भाषण देने के, जो लोगों को भड़काने के। तो ये विधायक जो है काफी जो है जल्दी आपा खो बैठते हैं, इस तरह के लोगों का भी कहना है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं और एक एमएलए रह चुका है, और वो इस तरह की अगर घटना करेगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों का विश्वास उठ जाएगा। लेकिन ये जिस तरह से ये घटना कर रहे हैं, ये इनको नाराजगी थी कि इनके पोस्टर ही आखिरकार क्यों हटाए। जो इनके वहां पर बैनर लगे हुए थे, होर्डिंग लगे हुए थे, एमसीडी कर्मचारी लगातार वहां से जो है सभी के होर्डिंगों को हटा रहे थे। इनको ये लगा कि इनके होर्डिंग हटाए जा रहे हैं और इन्होंने उन चारों एमसीडी कर्मचारियों को अपने घर पे बुलाया, क्योंकि घर के सामने जो रोड है वहां पर होर्डिंग लगे बड़ी तादाद में, वो सभी होर्डिंग को हटा रहे थे। ये इतने बिल्कुल संजीव, लेकिन इन सबसे इतर बात यह है कि कानून को हाथ में लेने का हक किसी को भी नहीं है, और इसीलिए न्यूज इंडिया ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इन तस्वीरों को सबके सामने रखा, जिसके बाद न्यूज इंडिया की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मैं मुर्गा बन जा। किससे बात करना? अबे बात किससे करना? मुर्गा बन। ये मुर्गा बन जाओ सही। अबे मुर्गा बन। बड़ा मुर्गा बन। अरे यार मुर्गा बनो। इधर बनो, इधर ही सामने बनो। मैं बन जाऊँ, इधर बनो। बन जाओ मुर्गा। मुर्गा बनो। काम कर। हाँ, नहीं कर रहे काम तो हमसे बंद कर। मुर्गा बनो। और इसी के साथ रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। आगे की बड़ी खबर यह है जो कि किसानों से जुड़ी हुई है। किसान अब आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक जारी है। आगे की रणनीति को लेकर किसानों का मंथन चल रहा है। संयुक्त मोर्चा कोर ग्रुप में आगे की रणनीति पर मंथन। आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है। 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च का
ऐलान किया गया है, संसद कूच करने की तैयारी में है। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या बोल रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। संसद में रिपील करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जीरो बजट खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एमएसपी को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति में आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। किसानों की क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एमएसपी पर विचार करने की भी मांग थी। यह मांग इससे पूरी होती है तथा किसान संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों पर क्रिमिनल ऑफेंस से उन्हें मुक्त किया जाए, यह मांग भी की थी। भारत सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है। जहां तक आंदोलन के दौरान केस रजिस्टर्ड का सवाल है, वह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। राज्य सरकारें केस की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उस पर निर्णय करेगी। मुआवजे का सवाल भी राज्य सरकारों के अधीन है। राज्य सरकारें अपने राज्य की नीति के अनुसार इस पर फैसला करेंगी। तीनों कृषि कानून रिपील करने के घोषणा के पश्चात मैं समझता हूं कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए मैं किसान संगठन और किसानों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपना आंदोलन समाप्त करें, बड़े मन का परिचय दें और प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा है उस घोषणा का आदर करें और अपने अपने घर लौटना सुनिश्चित करें। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आपने सुना। सबसे अहम चीज किसानों की जो मांगे हैं उन पर फिर से विचार करते हुए, जिस तरह किसान लगातार कह रहे थे कि समिति बनाई जाएगी, ऐसी समिति गठन की बात भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कर दी है। और उसके साथ एमएसपी पर कानून बनाने पर भी विचार होगा। यानी किसानों की जो भी मांगे थी उन पर विचार करने के लिए एक बार फिर से तैयार है सरकार। और इसके साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये बड़ा बयान, ये बातें आपने सुनी जिसमें उन्होंने कहा है कि अब किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए क्योंकि एमएसपी पर समिति बनाएंगे। और इसके साथ ही जो किसान आंदोलन में उनके प्रतिनिधि रहे हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बड़ा बयान नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से आया है। उन्होंने कहा एमएसपी पर समिति भी बनाई जाएगी, पराली के मामलों पर भी विचार किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो जो मांगे किसानों की रही हैं, कृषि कानून रद्द करने के अलावा, उन तमाम पर सहमति जता ली है सरकार ने। देखिए, निश्चित तौर पे और यहाँ भी संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक है, अब से थोड़ी ही देर बाद बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। तमाम किसान लीडर्स यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। 40 जत्थेबंदियाँ इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर के अगर बयान की बात करें, उस पर एक रिएक्शन लेता हूँ। सर, अब से थोड़ी देर पहले देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि एक समिति बनाएंगे एमएसपी को लेकर के, किसान बड़े दिल का परिचय दें, क्या कहेंगे? देखो, हमारी पहले दिन से ही मांग है कि जो हमारा कंट्री है, इंडिया इज़ ए पेजेंट कंट्री। जो आने वाले समय में तुसीं देखोगे, जो वातावरण का मसला है, पानी का मसला है, ज़मीन की इरोजन का सभी मसले जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उसकी जो एमएसपी है सभी की माँ है। एमएसपी के बगैर वर्ल्ड चल नहीं सकता। इवन अमेरिका में भी एमएसपी की डिमांड करते हैं।
हाँ, MSP बनाने का एक प्रोसीजर है, उसका हम एग्री करते हैं, उसकी कमेटी हो। इन्होंने हम जब हमारी यहाँ जो मीटिंग हुई हैं इनके साथ 11 मीटिंग हुई हैं 22 जनवरी तक, उन मीटिंग में इन्होंने माना था कि आधे मेंबर किसानों के होंगे, आधे मेंबर सरकार के पक्ष में। चेयरमैन को अल्टीमेटली ये बन गया था भी किसानों का बन जाए, कोई बात नहीं। हम चाहते हैं कि जो उन्होंने आज बोला है उसकी टर्म एंड कंडीशन हमारे साथ बैठ के बनाई जाए, तो उसको हम एग्री करेंगे। MSP का कानून बनाने के लिए हम समझते हैं को प्रोसीजरल होता है, उसको हम टाइम दे सकते हैं भी नेक्स्ट बजट सेशन तक इसको बना लें। ये तो हमारा MSP का प्रतिक्रम। जहाँ तक आज मीटिंग का सवाल है, बहुत लोग पूछते हैं आज मीटिंग में क्या करोगे। हम इस मीटिंग में जो हमारा प्रस्ताव है 29 को जाने के लिए पार्लियामेंट के सामने, उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। पुनर्विचार का मैंने नहीं कि को कैंसिल हो गया या क्या है, पुनर्विचार का, क्योंकि न्यू स्थिति आ गई है। तोमर का बयान आ गया, ये प्राइम मिनिस्टर की जो संदेश है दैट वाज ए बिगेस्ट एवर संदेश है। सभी को देख के राजसी करेंगे कि इसको जो 29 का इसका अगला प्रोग्राम क्या करना है। एक सेकंड एजेंडा है, थर्ड एजेंडा हमारा है देयर आर सो मैनी अदर डिमांड्स, some demands they have considered in our conversation. For example, electricity bill है, ये लास्ट सेशन में भी इन्होंने लिया था। हमने बोला कि आप तो मान गए, उसमें निकाल दिया था। हूँ का फिर वो बिजली बिल का 18 नंबर का एजेंडा इन्होंने लिया था। टोटल देर आर 26 बिल्स। इसमें जो 18वां है वो बिजली शोध बिल का है। हम बिजली को शोध बिल को, एक तो स्टेटों का अधिकार है, केंद्र का नहीं है। केंद्र हौली हौली समझ ले रहा है स्टेटों को वीक करना, केंद्र को वीक करना। हाँ, सो इस करके ये जो तमाम बातें बता रहे थे कि इन्हीं सब मुद्दों पर आज की जो बैठक है उसमें चर्चा की जाएगी। और जो किसानों की बैठक है अब से थोड़ी देर पहले जो तमाम किसान नेता हैं लगातार पहुंच भी रहे हैं। एक बार तस्वीरें मैं चाहूँगा हल्का सा दिखा दे कि ये जितनी भी जगह पे आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें आपको हैं, सभी किसान नेता हैं, अलग अलग संगठन से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में ये भी कहा जा रहा था कि 29 तारीख का जो दिन था उसमें ट्रैक्टर मार्च करने की बात आ रही थी। वो तो पहले की बात थी, क्या भी वो बातें रहेंगी? गौरव, जो बातें अभी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कही उसको अगर ध्यान दिया जाए तो पराली पर भी वो केस लेने को वापस हैं। इसके अलावा जो भी किसान आंदोलन के मेन प्रतिनिधि हैं वो उस समिति में भी शामिल होंगे जो MSP पर बनाई जा रही है। इसके अलावा तमाम मांगे जो हैं वो मान ली गई हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अब किसान बड़ा दिल दिखाएं, बड़ा मन दिखाएं और वापस लौट जाए। क्या अब वापस लौटने की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा? और बिल्कुल देखिए, ये जो पूरी बैठक है, जैसा कि खुद किसान नेता बता रहे इस बात को कि आज जो ये पूरी बैठक होगी, पूरे बैठक में सभी अपने अपने पक्ष रखेंगे। और हालांकि पिछले कुछ एजेंडों की अगर बात करें, तमाम ऐसे किसानों के एजेंडे रहे हैं, उस पर भी चर्चा की जाएगी। सरकार की अगर आज बात करें, देखिए बैठक से ठीक पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का खुल करके आकर के बोलना, तो आप देखिए दोनों ही समय को आप अगर समझने का प्रयास करें, आज किसानों की एक बड़ी बैठक है संयुक्त किसान मोर्चा की सिंगू बॉर्डर पर, और उसके ठीक पहले देश का कृषि मंत्री आकर के चीज़ों को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीजें समझी जा सकती हैं और किसान भी एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं बातचीत के लिए। इसीलिए आज जो बैठक होगी 3 बजे के बाद जो एक मीडिया ब्रीफिंग का समय रखा गया है, 3 बजे किसान नेता आएंगे और यहीं पर मीडिया ब्रीफिंग की जाएगी। जो जो एजेंडे उनके होंगे उन एजेंडों को भी वो मीडिया के सामने रखेंगे और सरकार के सामने रखेंगे कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है। हालांकि कल से कुछ खबरें चल रही हैं लगातार की 29 तारीख को पार्लियामेंट की अगर बात करें, वहाँ ट्रैक्टर्स मार्च निकालने की बात चल रही है। सुबह से मेरी जितने भी किसान नेताओं के साथ बातचीत हुई है, उन्होंने साफ इनकार किया अभी इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं है। जो भी बैठक में निर्णय लिया जाएगा उस बैठक के बाद ही तय किया जाएगा कि आगे किस तरीके की रणनीति होगी। हालांकि घर वापसी के सवाल पर अगर बात करें, किसानों का भी लंबा ये आंदोलन चलना है क्योंकि उनको अभी कुछ और उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर के सरकार से बातचीत करनी है। जब सरकार उन मांगों को भी मान लेगी, जैसा कि खुद किसान नेता बता रहे थे, उसके बाद से वो घर वापसी की तरफ भी अपना रुख करेंगे। गौरव, किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को मुआवजा देने की बात को राज्य सरकार पर डाला गया है, लेकिन इसके अलावा अमूमन हर मांग को पूरा कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी किसान वहीं पर हैं। हालांकि आपने जिक्र भी किया कि आगे इस रणनीति पर चर्चा की जाएगी, लेकिन वहां पर जो हालात हैं, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या लगता है कि अब किसान मान जाएंगे?
देखिए, एक सवाल लगातार उठ रहा है इस आंदोलन से। जो तकरीबन 700 किसान हैं जो इस आंदोलन में शामिल हुए थे, उनकी जानें गई, शहीद हुए। एक कहा जा रहा है उनके परिवार को आर्थिक मदद की जाए, उनको सम्मान दिया जाए। क्या इसको लेकर के भी कोई एक आप सरकार के सामने पक्ष रखेंगे? कुछ प्रोफार्मा आपने तैयार किया? हाँ, प्रोफार्मा हमने तैयार किया है। भी जो मारे गए हैं, जब प्रधानमंत्री ने मान ही लिया कि ये आंदोलन को, जब वो मानते मांग, इसमें तो आंदोलन हमारा ठीक है। जो इस आंदोलन में लोगों की जानें गई हैं, शहीद हो गए हैं, उनको कंपनसेशन, उनकी फैमिली के रिहेबिलिटेशन के लिए वो आवश्यक हम ये मांग कर रहे हैं। हमारी ये बड़ी मांग है, कोई छोटी मांग नहीं। पर जो लखीमपुर खीरी का एपिसोड है उसको कम नहीं करते हम। उसको कहते हैं कि जो मिश्रा है, राज मंत्री है, उसको बर्खास्त किया जाए। जितना चिर वो काम करते हैं उतना चिर वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, निरपेक्ष इंक्वायरी नहीं हो सकती। सो ये भी हमारी एक मांग है। और भी मांगे हैं, डीजल का ही बिल्कुल। लेकिन देखिए गौरव, बहुत सारी मांगे भी किसानों की है, लेकिन अमूमन सब पर विचार कर लिया गया है सरकार की ओर से। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े थे सिंघू बॉर्डर से, जिन्होंने बताया कि क्या किसानों की आगे की रणनीति है। तो सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों से बात की न्यूज इंडिया संवाददाता गौरव मिश्रा ने। 29 नवंबर को किसान क्या करेंगे? संसद तक ट्रैक्टर ले जाने की बातचीत हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता है यहाँ पर। ये 29 नवंबर को जो ट्रैक्टर मार्च करने की बात की जा रही है, आज आप लोग की बैठक चल रही है, क्या निर्णय लेंगे? क्या रणनीति अब रहने वाली है? सबसे पहले तो यही रणनीति है, अब जो 29 तारीख को केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार, जो कल माननीय खट्टर साहब भी प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट लेकर के नहीं आया। जो मेरे 700 किसानों ने शहादत दी है, और जो MSP का मुद्दा है अभी भी उलझे हुए हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा तो बैठक में यही रहने वाला है। अगर भाई जो 29 तारीख को दिल्ली कूच की तैयारी है, उस पर क्या फैसला लिया जाए और किस तरह का जो एक एजेंडा तैयार करने का काम होगा, उसमें क्या फैसला लिया जाए, जाया जाए या नहीं जाया जाए, इस पे चर्चा का मुख्य कारण यही रहेगा। और सबसे मेन तो ये है, जो मेरे 700 किसानों ने शहादत दी है, उनको मुआवजा राशि जल्द से जल्द मिले, क्योंकि कोई भी तूफान आता है तो। बताइए, जो 700 किसानों के शहादत की बात है, कल भी कई किसान नेताओं से मेरी बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो आज की बैठक में क्या कोई एक राशि भी तय करेंगे आप? क्योंकि सरकार को तो बताना पड़ेगा कि आप लोग क्या तय कर रहे हैं। सरकार को ये भी बताना पड़ेगा कि 29 तारीख को जो आपका पुराना वाला जो प्रस्ताव था कि मार्च करेंगे, उसको आप रद्द कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें स्पष्ट करेंगे ना आप। इसीलिए 27 तारीख को जो आज ये बैठक बुलाने का काम हुआ, इसीलिए जो बैठक बुलाई गई है, और 29 तारीख पर कोई निष्कर्ष निकाला जा सके। अब सरकार क्योंकि तेजी से रोज घटनाक्रम बदल रहे हैं, इसी घटनाक्रम के लिए जो हमारी 24 की बैठक थी, इसलिए हमने 27 को करनी पड़ी। अब इस पर क्या फैसला लिया जाए, ये तो जो पूरी 40 जत्थेबंदी हैं वे मिलकर फैसला करेगी। किसी एक का, माननीय टिकैत जी का किसी एक का फैसला इसमें नहीं चलता। इसमें पूरी जो 32 पंजाब की जत्थेबंदी है उनका, और जो हरियाणा के संगठन उनने सब में मिलकर फैसला होता है। आप कह रहे हैं कि किसी एक का फैसला नहीं चलता। टिकैत साहब ने तो कल कह दिया कि 30 ट्रैक्टर दिल्ली जा रहे हैं। ये किससे तय करके कहा? नहीं, वो उनका अपना निजी बयान है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चे ने कोई लेना देना नहीं, कौन क्या बोलता है। जो फैसला होगा, जो भी ये जो यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर जो ये मंच है, फैसला ये करेगा, ना कि टिकैत करेगा। इसमें चाहे कोई कुछ भी बोले जाए, उनका अपना निजी बयान होगा। लेकिन जो भी तो आज की जो बैठक है, सारे निर्णय बैठक के बाद लिए जाएंगे। बिल्कुल, जो भी बैठक होगी संयुक्त मोर्चे की बैठक होगी। इससे अलग कोई बयान देता, उसका अपना निजी बयान है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा आंदोलन का भाग पंजाब का था, पंजाब हरियाणा का था। वह फैसला लेंगे, ना कि कोई टिकैत साहब फैसला। संगठन आज की इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, और पंजाब हरियाणा की अगर मैं बात करूं, क्या संख्या रहने वाली है? इसमें वे 40 जत्थेबंदी हैं, जो 40 संयुक्त मोर्चा है वही होंगी। और जो इसमें थोड़ा सा ये है कि जो कुछ वैसे संगठन हैं जिन्होंने बाहर से मदद करी है, वे भी शामिल होते हैं। अपनी राय रखने का सबको अधिकार है, क्योंकि ये लोकतंत्र का देश है। लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज़ रखने का अधिकार है। बिल्कुल। तो जो बातें इन्होंने कही, जो किसान नेता बता रहे हैं कि आज की बैठक में ये 2-3 विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चाहे कोई कहीं से बैठ करके बोल देता हो कि 30 ट्रैक्टर जा रहे हैं, 40 ट्रैक्टर जा रहे हैं, ये स्टेटमेंट ऑफिशियल नहीं होगा।
क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की अगर बात करें, संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक है वो बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और उसी बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा, 40 किसान संगठन उसमें पहले से ही हैं, तो ये जो पूरा निर्णय होगा उस निर्णय को सरकार के सामने रखा जाएगा। कैमरामैन आकाश के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। तो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में क्या रणनीति बनती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन न्यूज़ इंडिया पर शाम 5 बजे देखना ना भूलें लक्ष्मी बम। एक वक्त की रोटी ना हो पर सम्मान हो, और इसी की ही लड़ाई तो है, सम्मान की लड़ाई है।